नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल 2 विधानसभा सीटों पर रानियां और डबवाली विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी इस बार एक सीट भी नहीं जीत पाती है और इस बीच में दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें चुनाव आयोग के जरिए बढ़ सकती हैं। एक तरफ इंडियन नेशनल लोक दल से उनका पार्टी का सिंबल भी छिन सकता है। ये खुद चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कहा जा रहा है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में 3 सीटें और कम से कम 2 चुनाव जीतना जरूरी हो जाता है और 6% से ज्यादा वोट प्रतिशत का आना जरूरी है। वहीं इंडियन नेशनल लोक दल 2 सीटों पर सिमट जाता है। करीबन देखा जाए तो 4.14% वोट प्रतिशत आता है और लगातार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हार का सामना ही इंडियन नेशनल लोक दल कर रहा है। तो चुनाव आयोग के जरिए नियमों के अनुसार देखा जाए तो पार्टी का सिंबल भी छिन सकता है। वहीं जननायक जनता पार्टी ने भी एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की है, लेकिन उनके पास देखा जाए तो चुनाव में अपनी पार्टी का सिंबल बचाने के लिए 2029 तक का समय है, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी पिछली बार 10 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल किया था, लेकिन इस बार जननायक जनता पार्टी को दोनों ही चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और यही दावा किया जा रहा है कि अब परिवार को एक साथ आ जाना चाहिए। ओपी चौटाला हूँ या फिर अजय चौटाला हूँ या फिर अर्जुन चौटाला हूँ या फिर दिग्विजय सिंह चौटाला हूँ, ये संकेत साफ तौर पर दे रहे हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला की तरफ से कोई भी इशारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अब परिवार को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि जब परिवार अलग हुआ था तब मुश्किलें बड़ी थी और पार्टी का चुनाव जीतना मुश्किल होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जब परिवार एक था, इंडियन नेशनल लोक दल था, उस दौरान देखा जाए तो चुनाव ही नहीं बल्कि हरियाणा में बड़ी पार्टी के रूप में खुद इंडियन नेशनल लोक दल देखा गया है। अब देखना होगा परिवार ऐसे मौके पर एक होता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन को सहमति मिल जानी चाहिए? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।